नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। निर्वाचन आयोग नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग इन चुनाव में जुड़ जाएं। कारण कि जिन नगर निकाय क्षेत्रों में 2020 में जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, कोरोना काल की वजह से जो डेवलपमेंट, जो विकास चाहिए था वार्डों में, वो जो विकास का रफ्तार है वो थमसा गया है। तो जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक इस क्षेत्र का डेवलपमेंट, जो विकास चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में वार्ड नंबर 10 है, जो नगर परिषद है, और प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए हैं इंद्रदेव राम जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको मौका दिया था 5 साल के लिए। हालांकि इनका कार्यकाल अभी 2023 में समाप्त होगा, यानी अभी तक का जो कार्यकाल है 4-4.25 साल का हो चुका है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, और हर वार्ड में कुछ न कुछ समस्याएं होती है डेवलपमेंट को लेकर लोगों की वजह से। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ राजनीतिक बातचीत भी होगी, राज्य को लेकर के, देश को लेकर के। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 साल के लिए वक्त दिया, 4-4.25 साल का वक्त जो है गुजर चुका है आपका, तो ये बताइए कि इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ है? जैसा डेवलपमेंट का काम होना चाहिए कोरोना के चलते हो नहीं पाया। 2-2.5 साल जो समय था वो कोरोना काल में चला गया, जिसके चलते डेवलपमेंट का जितना भी काम था उस पीरियड में हो नहीं पाया। और बाद में जो भी काम आ रहा है सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, हम लोग बोर्ड मीटिंग में स्वीकृति करा के करते आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर कोरोना काल नहीं रहता तो पूरे वार्ड जगमगा जाता, लेकिन कारण यही रहा डेवलपमेंट कम होने का। मोटा मोटी 50-60% काम हुआ और काम अधूरा सा रह गया है। तो इसमें न सरकार का दोष है, न वार्ड के, न निकाय का दोष है। ये कोरोना के चलते 2.5 साल ख़त्म हो गया, उसी का दोष है। इसी का दोष है। तो ये बताइए कि इस दौरान कई प्रधानमंत्री योजनाएं जो आई हैं, तो कितने लोग का अब तक आपने लोगों को दिलवाया है? करीब 200-225 आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। क्या शौचालय तो पूरा रामगढ़ तो ODF मुक्त हो चुका था, तो इसके वजह से शौचालय का जो फंड है वो नहीं आ पाया था। तो कितने लोग को आपने पेंशन और राशन कार्ड बनवाया? लगभग 100-125 को आपका पेंशन दिलवाया। और राशन कार्ड पहले से बना हुआ था आपके कार्यकाल में? हाँ, वो तो पंचायती राज का व्यवस्था था उसमें। वो व्यवस्था था। और नया हम लोग का जो राशन कार्ड बना, कम से कम 100 होगा या लमसम 100 होगा। लगभग 100 के लगभग होगा। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जो सरकार द्वारा चावल, आटा, दाल देने का काम था, वो गरीब लोगों को हम लोगों ने बांट के संतुष्टि करवाया। साथ में मैंने बिहार फाउंड्री नाम का एक प्लांट है, उसमें भी 100-150 लोगों को, गरीब लोगों को, उसके माध्यम से चावल, आटा, दाल और तेल वगैरह, नमक वगैरह दिलवाए काम किया जी। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले आपके वार्ड में? जी, कोरोना के कितने मरीज मिले थे आपके वार्ड में? लगभग 8-10 को होगा। तो सभी लोग सुरक्षित है या कोई हताहत? हाँ, सभी सुरक्षित है। मतलब कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं। किसी बताइए आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक है? चूँकि आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इंद्रदेव राम, प्रथम वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 10। तो ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? पूर्व में ऐतिहासिक काम जैसे ये तालाब का, जो हमारे यहाँ बड़ा तालाब है, उसका सुंदरीकरण करवा रहे हैं, जो अभी तैयार नहीं हुआ है, वो अंतिम अवस्था में है। इसमें लाइटिंग फाइटिंग सब रहेगा, जिस तरह का यहाँ है
घूमने के लिए, वार्म अप करने के लिए बनाया गया है। साथ में ये भी बात है कि ये सब जो वार्ड में नगर निकाय के द्वारा काम हुआ, चाहे नाली हो या रोड हो, चाहे और भी काम हो, इसके अलावा अपने स्तर से हम रेल सरकार द्वारा ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं। रेलवे लाइन जो हम लोग के सामने है, इसमें ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान हम लोग किए हुए हैं, मैं किया हूँ। और साथ में वह जो काम है वह भू अर्जन तक चला गया है। हम समझते हैं रेलवे सरकार इसमें RO भी बनाएगी, अप्रूवल भी हो चुका है। अच्छा, रेलवे का ओवरब्रिज बनाने का अप्रूवल हो गया है। साथ में मिट्टी का चेकिंग रेलवे सरकार द्वारा किया गया, जो रेलवे सरकार 24-25 लाख रुपया उसमें लगाई। अच्छा, रेलवे सरकार के द्वारा लगाई गई। हाँ, उसके द्वारा लगाई गई। और हम लोगों का क्या बोलेंगे, इस गांव का और इस क्षेत्र का सपना था कि हमारे रेलवे लाइन में ओवरब्रिज बने, और मैं तथा मेरे साथीगण भी इस सपना को हम समझते हैं साकार होते देखेंगे। मेरे बहुत से साथी हैं ये कह सकते हैं कि आपके लिए ऐतिहासिक काम होगा। ऐतिहासिक काम है। अच्छा, आपके वार्ड में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आया था आपको? जमीन विवाद था कहीं कहीं। अच्छा, जिसको हम लोग बैठ के, सारे गांव के लोग बैठ के निपटारा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ भी होता है। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी स्ट्रीट लाइट का हम लोग रखे हुए हैं। साथ में जलापूर्ति का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। पानी और बिजली का? हाँ, पानी और बिजली का नहीं, स्ट्रीट लाइट का। हाँ, तो ये समस्या भी है। ये सबसे बड़ा समस्या है, वही पानी का है और स्ट्रीट लाइट का। जैसे अभी बरसात का सीजन आ गया, सांप बिच्छू रोड में निकलने लगते हैं, यहाँ तक कि घर में घुस जाता है। अंधेरा में दिक्कत होता है आदमी लोग को, और कभी कभी घटना भी हो जाती है। घटना भी हो जाती है। अच्छा, बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से वार्ड पार्षद के रूप में चयन करता है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं, फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो है वार्ड पार्षद का चयन जो है देखिए, पार्षदों के द्वारा ही चयन किया जाएगा, जो पिछले बार हुआ था। सारी बात हम नहीं बताएंगे, इसीलिए वार्ड पार्षद हम बन नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन हम सिंपल आदमी हैं। अच्छा, सिंपल आदमी है। वार्ड क्या दोबारा फाइट नहीं करेंगे? दोबारा फाइट नहीं करेंगे, इसलिए फाइट नहीं करेंगे कि उम्र मेरा 70-72 होने चला। तो जब तक सांस तब तक आस, ऐसा नहीं है कि जब तक, अब अडवाणी जी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़ बुजुर्ग नेता है जो जब तक रहता है तब तक सामाजिक काम में लगे रहते हैं। सामाजिक काम अगर जनता चाहेगा तो आप फाइट नहीं होंगे? जनता चाहेगी, अगर सही माने में जनता चाहेगी तो हम खड़ा हो सकते हैं। हाँ, जनता के कहने पर जी। पिछले बार भी हम जनता के कहने पे ही पर खड़ा हुए थे। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं चाह रहा था अपना लड़का को खड़ा करें, लेकिन जनता लोग बोला कि आप खड़ा होइए। चलिए, तो आपको फिर दोबारा से मौका देगा जनता, तो फिर दोबारा खड़े हो जाएगा। जी जी जी। बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, डेवलपमेंट की क्या है, डेवलपमेंट की बात कहें या विकास की, किसे बेहतर मानते हैं आपके नज़र में? कोई ऐसा मुख्यमंत्री? किसी का नाम का लें भाई, रहा सवाल। विकास की बात करें, नाम की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, नगर परिषद बना उसके बाद विकास जितना देखने में आया वो कभी नहीं देखने में आया, और जनता लोग भी एक्सेप्ट करता है कि विकास हुआ है। विकास हुआ है। यानी अभी जो वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सरकार, इसको आपके नज़र में बेहतर मानते हैं? बेहतर तो सबका, जैसे रघुवर दास के सरकार में प्रदेश में बहुत सारा रोड बना, वो पब्लिक को देखने लायक हुआ कि पब्लिक नज़र से देख रहा है ना। वैसा ही हेमंत सरकार का भी बहुत सा काम है जो देखने में आता है, नहीं आता ऐसे बात नहीं। मतलब चाहे हम किसी का बड़ाई करना नहीं चाहते हैं, ना बुराई करना चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ है विकास का काम हुआ है, किसी की भी सरकार। हाँ जी। अच्छा, बताइए 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1932 का
खतिया लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अधिकार तो पहले के लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए से बात नहीं, लेकिन इसमें सरकार को पहल करना चाहिए कि कैसे हम बनावे जो सब लोग रीझे, इसमें सब एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, एक्सेप्ट करो। एक तरफा मतलब लागू होना चाहिए लेकिन संशोधन हो, ताकि जो बाहर के लोग भी हैं उनको भी जी मतलब किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जी 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 बताइए कि अग्निपथ को लेकर क्या सोचते हैं? ये जो केंद्र सरकार की योजना है। अग्निपथ योजना ठीक बनाया है, लेकिन कहने का मतलब वो तो अधूरा है, फिर बेरोजगार हो जाएगा लोग, उसके लिए जो 4 साल के बाद ट्रेनिंग करके आ गया फिर रोड पे खड़ा हो जाएगा। रोड पे खड़ा हो जाएगा, उन लोग का रास्ता कहीं गलत जगह नहीं चल जाए, है ना, या गलत रास्ते में चल गया तो अगला जो ट्रेनिंग किया 4 साल जो अपना परिश्रम किया वो बेकार चला जाए। मान लिया जाए अगर हमको नौकरी नहीं मिल रही, जिसको अगर अग्निपथ में ज्वाइनिंग किया, फुल ट्रेनर हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, तो वो तो बाद में उसको अगर सर्विस या बेरोजगारी छा जाएगा तो कोई भी गलत काम कर सकता है। लेकिन इसको भी देखते हुए सरकार को कोई अच्छा नीति बनाना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं 10 के हैं, इंद्रदेव राम है, इनका कहना है कि अग्निपथ हो या 1932 का खतियान, सरकार को इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है, तभी इस वार्ड को जो है राज्य और केंद्र सरकार अग्निपथ को लेकर के भी विचार करे और राज्य सरकार 1932 खतियान को लेकर भी विचार करे कि जो बाहरी लोग हैं उनको समस्या न हो, और केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया है अग्निपथ, इसमें भी जो 4 साल ट्रेनिंग करेंगे उनको भी अगर ट्रेनिंग करके आते हैं फिर वहाँ से आने के बाद कहाँ जाते हैं, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम मामले ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो बड़ा बात चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया आगे, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू सके। बहुत बहुत धन्यवाद।